इंजेक्शन वाले को भी कर दो। तो पंजाब से यहाँ से कर दिया पता लगा होगा कि यहाँ पे बढ़िया है। बाहर गए हैं सर। अच्छा तो करोगे एक नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम कर रहे हैं। एक्टिंग कौन कर सकता है? हाथ खड़ा करो। टीम है सर। नहीं कोई टीम से बाहर करोगे? डांस भी आता? नुक्कड़ नाटक किया कहाँ किया? सिद्धू वाला वीडियो है किसी पर? ये तो आप लाइव में दिखा देंगे। लाइव का भी टाइम नहीं है। कार्तिक जी और मेरे प्यारे भाइयों नमस्कार। आज यह नुक्कड़ नाटक हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक इवेंट में इस बारे में है, समाज के इस रूप को दर्शाता है जहां पर एक आदमी या कोई भी व्यक्ति, कोई कॉमन आदमी नशे की गिरफ्त में आ जाता है और गिरफ्त में आने के बाद वो समाज से कैसे दूर होता चला जाता है, परिवार से कैसे अलग थलग पड़ जाता है और अपनी ही बनाए हुए एक जाल में इस तरह से बुन करके रह जाता है, इस तरह से बंद करके रह जाता है कि उसको नशे के अलावा और कुछ सूझता नहीं है। ये दर्शाता है कि एक बार जब नशे की गिरफ्त में कोई आ जाता है तो उसके क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं या क्या ऐसी पहचान। नाटक आया 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 नाटक आया कर्मा नुक्कड़ नाटक आया 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 नाटक आया कर्मा नुक्कड़ नाटक आया। नशे को हराना है, जिंदगी को बचाना है, जिंदगी को बचाना है। नशे को हराना है, जिंदगी को बचाना है। वो इस दुनिया की भीड़ में कहाँ खो गया है? कहाँ खो गया है भाई? कहाँ खो गया है? जिसकी मुस्कान करती थी हमारे जीवन को रोशन, वो दिया कहाँ बुझ गया है? कहाँ बुझ गया है भाई? कहाँ बुझ गया है? बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ बेटा, आजकल मैं देख रहा हूँ तुम बड़े अकेले अकेले रहते हो, खोए खोए से रहते हो। आपको बस यही करना आता है क्या? इस घर में एक आदमी चैन की सांस भी नहीं ले पाता। बेटा ऐसी बातें मत करो। कैसी दिन के लिए मैंने तुम्हें भगवान से मांगा था? भगवान से मांगकर मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। खुद तो जी लो, बोलिए तुम्हारी जिंदगी और मुझे छोड़ दो। आज तो जेब में है इतना पैसा कि मजा आ जाएगा। आज तो जेब में है इतना पैसा कि मजा आ जाएगा। सामान पीऊंगा इतना कि बेचने वाले के पास भी कम रह जाएगा। आज के होते हैं 3 स्थान: जेल, अस्पताल और शमशान। कौन सी है गलत दिशा और कहाँ जाती है इसकी राहें? भाई साहब को समाज में सर झुकाकर चलना दिलाती हैं और सेहत में गिरावट दिलवाती हैं। बेटा नए नए आइडियाज डाल सकते हो आप लोग। कई सारे हैं, तो नया दिखाया उन्होंने। ये जो बैठ के एक साथ जो बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छा है। वो ताली बजा के नहीं बोलते, दिखाइए बढ़िया है। तो चलो बहुत बढ़िया शाबाश। थैंक यू सर। थैंक यू। एसपी साहब हैं और मैं इंस्पेक्टर हूँ एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स में, रविंद्र यादव। मूल रूप से हम लोग नशा मुक्ति केंद्रों की जांच करने के लिए जाते हैं और ये देखते हैं जाकर के कि आप लोगों की व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। कुछ कई चीज़ें जो है, साफ़ सफाई की व्यवस्था, खेलने की व्यवस्था, इसके अलावा जो है रहने की व्यवस्था आप लोगों की ठीक है, गाइडलाइन के हिसाब से ठीक है या नहीं ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग चेक करते रहते हैं।
कई नशा मुक्ति केंद्रों में हमने गए हैं, लगभग यहाँ पे 62 के आसपास नशा मुक्ति केंद्र हैं। ऊपर के 5 हैं, उनमें से नशा मुक्ति केंद्र आता है। तो बढ़िया व्यवस्थाएं हैं यहाँ की, इसलिए आप लोग जो है इसका फ़ायदा उठाइए। जो ये बीमारी है ना, आपको ये बीमारी है नशा जो है, जैसे एक किसी को किसी टाइप की बीमारी होती है, मधुमेह टाइप की, जैसे शुगर बोलते हैं किसी को, और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इसी टाइप से नशा भी एक बीमारी है। अगर इसका प्रॉपर इलाज किया जाए तो ये ठीक हो सकता है, और इसका बेस्ट ये है कि ये ठीक हो सकता है और इससे बीमारी में दोबारा भी गिरफ्त में आ सकते हो, समझे? क्योंकि मैंने एक ट्रेनिंग की थी, ट्रेनिंग में मुझे मनोवैज्ञानिक लोगों ने बताया था, जो हमें पढ़ाते थे वहाँ पे, तो उन्होंने बताया था कि नशा शुरुआत कैसे होता है। अगर आप लोग उस चीज़ को पकड़ जाओ, पुरानी लाइफ में जाओ, और जब आपने शुरू किया था नशा, अगर आप उसको कि मेरी शुरुआत कैसे हुई थी, अगर आपने अपने माइंड से वो पॉइंट डालते हैं। अगर किसी को शराब का नशा होता है ना, तो शुरू में जो शराब का सेवन करवाया जाता है, तो वो दोस्तों से, यार दोस्तों के द्वारा मजे में करवाया जाता था। एक पैक ले ले यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखना मजा आएगा, तू शराब नहीं पिएगा तो बियर पी ले। इस तरीके से धीरे धीरे करके शुरू कराया जाता है। तो वो जो पॉइंट होता है शुरू कराने वाला, उसे आपको अपनी मेमोरी से डिलीट करना है। अगर वो डिलीट हो गया तो आप परमानेंट इससे बाहर चले जाएंगे। दूसरा, अगर वो पॉइंट आपको समाज में यहाँ से बाहर निकलने के बाद दोबारा मिल गया, मतलब आप यहाँ से जाओ 2 साल तक बिल्कुल ठीक रहो, और 2 साल बाद फिर 4 दोस्त बैठ जाएं और फिर आपको एक पैक पिला दें, तो वापस उसी लाइफ में पहुंच जाओगे जहाँ जिस लाइफ से यहाँ से ठीक होके गए। तो आपको मेडिटेशन के दौरान जब मेडिटेशन करो तो आपको वो वाली चीज़ डिलीट करनी है, और जब उसे डिलीट कर दोगे तो तब आप इस बीमारी से परमानेंट ठीक हो सकते हो। कोशिश करना इस बात को लेके। ये एक टिप्स है आप लोगों के लिए, जो मनोवैज्ञानिक लोग आपको देते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।